हेलो गाइस, द लोन नेक्रोमेंसन चैप्टर नंबर ये स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि बच्चे कैफेटेरिया के अंदर होते हैं और वो गॉब्लिन्स को देखकर डर रहे होते हैं। स्टूडेंट काउंसिल का लड़का भी थोड़ा सा घबरा जाता है और उन सबको देख के परेशान हो जाता है। गॉब्लिन और इंडीड्स की लड़ाई हो रही होती है। उनमें से कुछ गॉब्लिन्स मर जाते हैं और बाकी उनको देखकर भागने लगते हैं, जिसपे सैंगो उन इंडीड्स को ऑर्डर करता है कि स्टेयर्स को ब्लॉक कर दो ताकि वो वहां से भाग ना सके। जब वो इंडीड्स उन स्टेयर्स को ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें शाबाशी देता है और कहता है कि इन्हें ब्लॉक ही रखना और इन्हें वहां से भागने मत देना। फिर वो पीछे मुड़ता है और स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के को कहता है कि देखो, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर दिया और मैं इन्हें अपने सिचुएशन के हिसाब से मूव ऑन करवा सकता हूँ। ये सब हालात देख के उन मॉन्स्टर का सरदार अपने कुछ खास बंदों के साथ बातें कर रहा होता है कि खास बंदे कहते हैं कि हो सकता है कि ये लड़का जो है हमें मार दे, इसकी एबिलिटीज ज्यादा हैं। फिर वो रिजल्ट उठाता है और उसमें से कुछ रोशनी निकलती है जिससे उन अंडीड्स की पावर डबल हो जाती है और फिर वो उन अंडीड्स सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। जिसे देख के कुछ स्टूडेंट काउंसिल के लड़के कहते हैं कि हाँ, अब मुझे लगता है कि ये लड़का सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और ये काफी अच्छे से कर लेगा। जिसपे बाकी बच्चों के अंदर एक हलचल हो जाती है कि ये कौन है, कहाँ से आया, किस डिपार्टमेंट से है और इसका नाम क्या है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर जब सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं तो वो बच्चे शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड सिचुएशन जो है हैंडल हो गई। वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर सैंगो नीचे आता है तो उसके पास एक मैसेज आ जाता है। सैंगो जब नीचे आ रहा होता है तो उसके पास एक मैसेज आ जाता है और इसमें लिखा होता है कि आप 34th% हैं इस हिस्ट्री के जो यहाँ तक पहुँचे हैं और 20 मॉन्स्टर को मारने के आपको रिले टिकट्स मिले हैं। वो इन रिले टिकट्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो गॉब्लिन्स उसके पास आ जाते हैं। वो उन्हें गुड जॉब कहता है। फिर वो बहुत बुरी तरीके से सकते हैं, जिसपे वो दोबारा उन्हें टोकता है कि देखो ऐसे मत हंसो। फिर सैंगो उन स्टूडेंट काउंसिल के बॉयज के पास आते हैं। सैंगो कहता है तो बताओ अब तुम्हें मेरी कौन सी हेल्प चाहिए। वो इरिटेट हो जाता है और फिर वो लोग कैफेटेरिया के अंदर जाते हैं। सब लोग शाउट करने लगते हैं, उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। फिर वो कहते हैं दरवाजे पे एक मैजिक हुआ हुआ है जिसको तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके सरदार को मारना पड़ेगा और वो इसी बिल्डिंग में है। जिसपे बच्चे काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि उसका सरदार क्या इसी बिल्डिंग में है, लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे। वो कहते हैं देखो, डोर पे मैसेज है और अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सब सोचने लग जाते हैं। तो फिर वो दोबारा चिल्लाते हुए कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे, हमें इन 2 घंटे में उन मॉन्स्टर को मारना होगा और अगर हमने उनको नहीं मारा तो हो सकता है कि हम सब मारे जाएं। पीछे से एक लड़का डरते हुए कहता है कि मैंने देखा है उस मॉन्स्टर को, वो छत पर है और वो काफी ज्यादा स्मोकी है और डरावना और बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो कहता है कि अब हमारा सेकंड टारगेट रूफ टॉप है। फिर वो आवाज देते हुए वहां से जाता है कि क्या कोई हमें ज्वाइन करेगा। वो पीछे मुड़ के देखता है तो सब सोचने लग जाते हैं और डर जाते हैं। जिसमें वो सोचता है कि यार यहाँ पे कौन मेरी कोई हेल्प करेगा, यहाँ पे तो सब डरे हुए हैं और किसी के पास कोई स्पेशल पावर भी नहीं है। मिंचू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं चलना चाहूंगा। तो जिसपे सैंगो कहता है नहीं, तुम रहने दो, मैं इन सबसे अकेले निपट लूंगा। तो वो कहता है कि अच्छा, फिर एक काम करे, तुम मेरी तलवार ही ले जाओ। वो कहता है नहीं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। वो ये लोग कह के जा रहे होते हैं। पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है और अगर हम मिल के उस मॉन्स्टर को मारेंगे तो हो सकता है कि हमें इसके कुछ अच्छे नताइज दिखें। सब इसकी पावर्स को देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जिसपे सैंगो कहता है हमें से कोई नहीं जानता वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है और ये रिस्क है और ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है। फिर वो उस स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के को कहता है कि क्या तुम चलना पसंद करोगे। जिसपे वो कहता है नहीं, मैं नीचे रहूंगा, इन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सैंगो कहता है अच्छा ठीक है, तुम नीचे ही रहो, तुमसे होगा भी नहीं। वो लोग स्टेयर से ऊपर जाते हैं। पीछे से कुछ मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। जीसू उन्हें देख, फिर वो अकेले ही उन सब मॉन्स्टर से लड़ लेती है। वो सब उसकी पावर्स को देखकर थोड़ा सा हैरत में आते हैं। जिसपे हैंगो कि यार ये लड़की तो अमेजिंग है। सैंगो कहता है छोड़ो इस बात को, चलो ऊपर, हमें अपने काम पर फोकस। वो लोग सब स्टेयर से ऊपर ही जा रहे होते हैं उन मॉन्स्टर को मार के उन्हें सामने प्रोफेसर जख्मी हालत में दिखते हैं। वो प्रोफेसर के पास भागते हुए जाते हैं और कहते हैं प्रोफेसर हैंगो, आप यहाँ पे ये सब किसने किया है। तो प्रोफेसर कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, वो मुझे जान से मारना चाहते थे और ये सब मेरी ही गलती है। हैंगो उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है और आप मुझे बताते क्यों नहीं। मैं रिसर्च रूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ था। जैसे ही मैंने ये तबाही देखी तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि वो छत की तरफ चले जाएं ताकि वो सेफ रहें, जैसा कि मैंने आज तक किताबों में पढ़ा और देखा है। वो गौर से उनकी बात सुनता है। फिर वो कहते हैं हम जैसे ही छत पे गए वहाँ पे एक मॉन्स्टर था जो हमें काफी ज्यादा डरावनी लगा और उसने मेरे कुछ स्टूडेंट्स को मार भी
दिया। फिर वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये तुम सब लोगों के लिए अच्छे से ये कहते कहते मर जाता है। फिर सैंगो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अफसोस करता है। फिर उसके बाद एक और मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है कि आप चाहो तो अपने प्रोफेसर का बदला ले भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी ले सकते, और आप यहाँ पे गेम भी ड्रॉप कर सकते हो। फिर वो सोचता है मैं क्यों ड्रॉप करूँ गेम जब मैं यहाँ तक आया हूँ और मुझे प्रोफेसर का बदला लेना है। फिर वो छत की तरफ जाने लगता है और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं और कहते हैं कि तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। फिर वो लोग छत की तरफ चले जाते हैं और फिर वो बॉस मॉन्स्टर के रूम में एंटर हो जाते हैं।